ऐसा है ना कि इस दुनिया में शांति से कोई किसी को रहने नहीं देगा। कुछ ऐसे ही हालात निकल कर आ रहे हैं। पाकिस्तान में थोड़ी बहुत शांति थी तो एक रिपोर्ट निकल कर आ गई है, दुबई अनलॉक्ड। और इस रिपोर्ट ने न सिर्फ पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं को हिलाकर रख दिया है, पर भारत में भी कई सारे बिजनेसमैन, कई सारे अरबपति यहाँ पर हिले हुए हैं। आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या है और ये रिपोर्ट क्या लीक हो गई है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ से पाकिस्तान से आवाज ये क्यों आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे पीएम। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की अखबार डॉन ने एक रिपोर्ट को सार्वजनिक की जो दुबई में रियल एस्टेट के मालिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन दुबई अनलॉक पर आधारित रिपोर्ट। अमेरिका में एक एनजीओ है, सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज, इन्होंने एक डेटा हासिल कर लिया और इसके बाद इसे नॉर्वे के आउटलेट और OCCRP के साथ साझा किया गया। इस रिपोर्ट में बेहद खास था कुछ। जब ये रिपोर्ट इन दोनों को हासिल हो गया तो उसके बाद इन्होंने दुनिया भर के कई सारे मीडिया आउटलेट्स के साथ इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। OCCRP की आधिकारिक वेबसाइट का क्या कहना है कि जांच से पता चला है दुबई के हाउसिंग मार्केट में दुनिया भर से 2022 में करीब 160 अरब डॉलर का पैसा आया है। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि कई ऐसे फैक्टर हैं जो अमीर लोगों को दुबई में प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आकर्षित करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैक्टर है पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए जाने वाला प्रतिबंध। अमीरों को पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का डर सताता है, लेकिन दुबई में इस तरह के किसी भी प्रतिबंध का डर नहीं है। इसके अलावा किसी और देश से अगर कोई अपराधी या कोई वित्तीय घोटाला करके कोई शख्स दुबई भागता है तो वो वहाँ पर सुरक्षित हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया समय तक यूएई के ज़्यादातर देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर कोई भाग कर गया तो उसे कोई देश वापस लाना चाहेगा तो वो आसान नहीं होने वाला है। इससे भगोड़ों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया। OCCRP ने अपने रिपोर्ट में बताया कि 3 तरह के यहाँ पर संपत्ति लेने वाले लोग हैं। 1 कथित अपराधी, 2 प्रतिबंधों का सामना करने वाले व्यक्ति और 3 दुनिया भर से भ्रष्टाचारी नेता। इस रिपोर्ट में सिर्फ उन मामलों में दुबई संपत्ति के मालिकों का खुलासा किया गया है जो सार्वजनिक हित की सेवा करते हैं। इस रिपोर्ट में उन लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं कि जिन पर किसी तरह के कोई आरोप नहीं है। पाकिस्तान में इस रिपोर्ट से हड़कंप क्यों मचा है? इसलिए मचा है क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक हस्तियों से लेकर बड़े बड़े लोगों का नाम है। इस लिस्ट में पाकिस्तानी भी भरे पड़े हैं। पाकिस्तान की आवाम जहां खाने को तरस रही है तो वहीं उनके कुछ नेताओं समेत पाकिस्तानियों की कुल संपत्ति है 11 अरब डॉलर। प्रोजेक्ट का नाम दुबई अनलॉक्ड, जो दुबई में 2020 से लेकर 2022 तक के इस रिकॉर्ड को दे रहा है। और इस लिस्ट में पाकिस्तानियों की बात करें तो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे, हुसैन नवाज शरीफ, गृह मंत्री मोहसिन नकवी की पत्नी, 4 सांसद, सिंध और बलूचिस्तान की विधानसभाओं के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक। लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, पूर्व पीएम शौकत अजीज, 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सेना के जनरलों के साथ साथ एक पुलिस प्रमुख, एक राजदूत, एक वैज्ञानिक भी शामिल है, जिनमें से ज्यादातर ने सीधे अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर बच्चों और पत्नी के नाम पर। साल 2014 में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को विदेशी संपत्ति तोहफे में मिली थी। 2018 में उन्होंने इसकी घोषणा की, तब तक ये किसी दूसरे को गिफ्ट में दे दी गई थी। पाकिस्तान के ओमनी ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी असलम मसूद, उनकी पत्नी के पास भी कई संपत्तियां हैं। खैर, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं जिसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि
सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत का भी नाम निकल कर आ रहा है। भारत के भी कई सारे व्यापारियों के नाम निकल कर आ रहे हैं, जिसमें भारतीय नागरिक भी हैं। भारत के 29,200 लोगों ने दुबई में 35,000 प्रॉपर्टी खरीदी है और इन संपत्तियों की कुल कीमत 17 अरब डॉलर से ज्यादा आंकी गई है। 2022 के सैंपल में भारत के बाद यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों की संख्या ज्यादा है, जिनके पास 22,000 आवासीय संपत्तियां खरीदी गई है। यूके के 19,500 लोगों ने ये संपत्तियां खरीदी है। 10 अरब डॉलर इसकी कीमत आंकी गई है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर संपत्तियों को खरीद रहे हैं। अदानी, अंबानी, लुलु ग्रुप, इन सब का भी नाम आ रहा है। अब ऐसा होने के पीछे ये है कि इस देश के नियम थोड़े हल्के हैं और कोई भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के अंदाज से, चाहे वो काली, नीली, पीली जैसी भी कमाई हो, अपनी कमाई को वो इन जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के तरफ से ये कहा जा रहा है कि आएंगे तो मोदी ही। भारत में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव और होने बाकी है। भारत में चल रहे चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में हो रहे चुनाव को लेकर प्रमुख पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता है जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं और वो तीसरी बार देश के पीएम के रूप में लौटेंगे। बाल्टीमोर स्थित पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी हैं साजिद तरार। इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए एक अच्छे नेता है और उम्मीद है कि पाकिस्तान को भी उनके जैसा नेता मिलेगा। साजिद तरार ने कहा कि मोदी एक अद्भुत नेता है, वो जन्मजात नेता है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान का दौरा किया और अपनी राजनीतिक पूंजी को जोखिम में डाला। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी पाकिस्तान के साथ बातचीत और व्यापार शुरू करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि एक शांतिपूर्ण पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा है। तरार ने एक सवाल के जवाब में लिखा है कि मोदी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें, साजिद तरार का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और 1990 के दशक में अमेरिका चले गए। अभी भी सत्तारूढ़ पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। साजिद तरार अमेरिका में पाकिस्तानी लॉबी का अहम चेहरा है और उन्होंने ख्वाहिश जताई है कि नरेंद्र मोदी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। साजिद तरार ने कहा कि ये देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है कि 97 करोड़ से ज्यादा भारतीय मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भारत सबसे बड़ा और विशाल लोकतंत्र है। मैं वहां मोदी जी की लोकप्रियता देख रहा हूं और 2024 में भारत का उदय अद्भुत है। ये एक ऐसी कहानी है जो बताने लायक है और आप भविष्य में देखेंगे कि लोग भारतीय लोकतंत्र से काफी कुछ सीख रहे हैं। एक सवाल के जवाब में तरार ने अपने देश के हालात भी कहे और कहा कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर सहित देश के कई हिस्सों में सामाजिक अशांति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है, महंगाई काफी ज्यादा है, पेट्रोल के दाम ऊंचे हैं, IMF टैक्स बढ़ाना चाहता है और बिजली के दाम बढ़ गए हैं। हम निर्यात करने में सक्षम नहीं हैं। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।